तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ही अच्छे होंगे और ये वीडियो इस कहानी का थर्ड पार्ट है। अगर पहले दो पार्ट नहीं देखा है तो चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग को आरसिया को दिखाया जाता है, जो बहुत ही उदास था और अपने आंखों में पानी लेके कह रहा था, क्यों भाई, इतने सारे लोगों के खून, मेरे फादर, मेरे भाई, सब लोग मर गया, क्या आप यही चाहते थे। और वो एक पागल की तरह हंसने लगता है और वो अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है, सुनो यार अर्चेनोड, मेरे बातों को सुनो, मेरी ये दर्द भरी आंसुओं को देखो और मेरे ये दर्द भरे आवाज को सुनो और मुझे एक दूसरा मौका दो इन सब को ठीक करने के लिए। और तभी एक आसमान में ग्रीन लाइट दिखाया जाता है और एक आवाज आती है, डियर आरसिया। यही तक हम लोगों को दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है और हम लोगों को आरसिया को दिखाया जाता है, जो अपने आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था और वो कह रहा था, वो क्या था, वो क्या अर्चेनवुड था। मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो अर्चेनवुड बोल रहा हूँ ना मैं, इसको इन लोगों का गार्डियन या एंसेस्टर बोल सकते हो या गॉड भी बोल सकते हो। तो कहानी में आगे चलते हैं और हम लोग को उसके सामने उसके फादर और छोटे भाई को दिखाया जाता है और उसका छोटा भाई खुशी से कह रहा था, फादर दीदी उठ गया है देखो। फिर हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आरसिया सोच रहा था, मैंने वो सब कुछ रियल में महसूस किया था, मैं अपनी आंखों से देखा था वो बिखरी हुई लाश से और जमीन में बिखरा हुआ खूनों को। और तभी उसके फादर पास में कह रहा था, डॉक्टर क्या आप श्योर हो ये सब एवकनिंग का साइड इफेक्ट्स है। और डॉक्टर रिप्लाई में कहता है, ये मेरा मिस्टेक नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रिंसेस की आंखों का कलर और बालों का कलर चेंज हो चुका है और ये इस बात को दर्शाता है कि उनको गार्डियन के लिए चूज किया गया है। मगर हालांकि ये फिनोमिना 100 सालों में फिर कभी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। और तभी आरसिया कहता है, ये सब झूठ नहीं हो सकता है, मगर मैं अभी भी सांसें ले रहा हूँ और एवकनिंग, मैं जब 10 साल का था तब मैंने मैजिक को एवकनिंग किया था, क्या मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ। मगर ये कोई सेंस नहीं बनाता है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरा कोई बुरा सपना है। और ये सब वो बहुत दुखी होकर कह रहा था और तभी उसका छोटा भाई पास से कहता है, दीदी मैं नहीं चाहता आप बीमार पड़ो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और तभी उसे रियलाइज होता है ये कोई बुरा सपना नहीं और ना ही कोई माइंड गेम है और वो रोते रोते कहता है, ये सच है कि आर्चनवुड ने मेरे रिक्वेस्ट का आंसर किया है। और वो रोते रोते अपने भाई को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक्स मुझे और एक मौका देने के लिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस मौके को जाया नहीं होने दूंगा और मैं इस टाइम पे मेरे फैमिली, मेरे किंगडम सबको प्रोटेक्ट करूंगा, नो मैटर मुझे इसके वजह से कितना कीमत चुकाना पड़ेगा। और मुझे ये सब अचीव करने के लिए मुझे वो पावर चाहिए जो हिस्ट्री में पहले के गार्डियन के पास होता था। और हम लोगों को इस आर्चेनवुड के बारे में बताया जाता है और हम लोगों को बताया जाता है ये आर्चेनवुड बहुत पहले का एंसेस्टर गॉड था इस आक्रिया किंगडम का। और वो गॉडेस फिरर का छोटा बहन था, जो मरने के बाद फिर से रिबॉर्न हुआ है एज ए ग्लोइंग सिल्वर ट्री, मतलब एक चमकती हुई सिल्वर रंग की पेड़ में फिर से जन्म लिया है वो। और वो पेड़ ऐसी जगह में मौजूद था जो उसकी समाधि को दर्शाता था और पहले के टाइम में आक्रिया के लोग उस पेड़ को गॉड की तरह पूजता था। और इसी वजह से पहले के टाइम में आक्रिया के ब्लेसिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे हीरोज क्रिएट हुआ था जो इस आक्रिया किंगडम के लोगों को और इस किंगडम को प्रोटेक्ट करता था। बट आक्रिया का ये ग्लोरी आहिस्ता आहिस्ता खोता गया और एट द एंड ये आर्चेनवुड का ब्लेसिंग इस ह्यूमन वर्ल्ड से पूरी तरीके से मिट गया और बहुत सालों से कोई भी गार्डियन ना होने की वजह से आक्रिया अपने मौत के कगार पे खड़ा हुआ था। और तभी मेरा एवकनिंग एक गार्डियन के रूप में और मेरे लोगों के अंदर एक उम्मीद की आशा जगा था और मुझे इस किंगडम का सबसे अनमोल ट्रेजर माना जाता था, जब तक उन लोगों को ये नहीं पता चला कि वो लोग जिस तरीके से चाहते थे मैं जादू यूज करूं, मैं उस तरीके से जादू यूज नहीं कर सकता था। और मेरा ये सम्मान और ग्लोरी इतने वक्त जितना ही था और मेरा जादू बस इतना ही था कि मैं पेड़ों से बातें कर सकता था और इसीलिए मैं एक गार्डियन होने के लायक नहीं हूँ। और ये सब वो एक पेड़ को बता रहा था और वो पेड़ रिप्लाई में कहता है, अर्सिया ये सब सच नहीं है, अगर तुम्हारे पास ये मैजिक नहीं होता तो हम लोग इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। मैं जानता हूँ बस तुम ही एक हो जो मेरे लिए इतना काइंड और जेंटल हो, मगर मेरे लोगों को ये जेंटलनेस और काइंडनेस नहीं चाहिए। और मैंने मेरे पिछले लाइफ में आक्रिया को खत्म होते हुए देखा था, मगर अभी ये सब अलग है। अगर आर्चेनवुड चाहता मेरे को वो पावर देता जिससे मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता था। और आर्सिया कहता है, मेरे पास इनफ पावर नहीं है कि मैं कनार्क से आक्रिया को बचा सकूं। और फिर हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्सिया बैठा हुआ था और एक बंदा पास से कहता है, हेलो आर्सिया। और आर्सिया कहता है, ब्रदर। और हम लोग को उस बंदे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं, आर्सिया का एक बड़ा भाई था। और वो बंदा कह रहा था, मैं आपके अवकनिंग के बारे में सुना और इसीलिए मैं आपको देखने आया, आप बड़े पेन से गुजरे हो इस कुछ दिनों में। और आर्सिया उधर पहले की बातों को सोच रहा था, जहाँ पे उसका बड़ा भाई कह रहा था, एक मेज की बॉडी बहुत यूजफुल हो सकता है। और आर्सिया उसके हाथ को हटा देता है अपने कंधे
संबंधों से। और वो कहता है मुझे माफ करना रीत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने अपने करंट सिचुएशन में नहीं हूँ अभी, क्या आप समझे। और वो बंदा रिप्लाई में कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से रिकवर हो जाएं। और आरसिया मन में सोच रहा था, देख के मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है ये बंदा इतना घिनौना है। और कहता है क्या आप मेरे हाथ को छोड़ सकते हो। और वो बंदा कहता है क्या ये दर्द कर रहा है, मगर मेरे पास एक बैड न्यूज है जो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता मगर सुनाना पड़ेगा। और आरसिया कहता है क्या, तुम बोलना क्या चाहते हो। और वो बंदा रिप्लाई में कहता है द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू फाउंड गार्डियन ऑफ आक्रिया, मतलब जो नया गार्डियन आक्रिया के लिए चूज किया है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाएगा, और उसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि आपका अवेकनिंग किसी मिरेकल से कम नहीं है। और इसीलिए आप जानते हैं जिधर आग होता है उधर धुआं भी रहता है। तो नीचे खड़े हुए लोग आपके एक्सट्रीम पावर को देखने के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, मगर आप अपने आप को दोष मत दीजिए आरसिया, मगर ये बहुत बुरा है क्योंकि हम लोग एक लड़की से बहुत आशा रखते हैं। और आरसिया मन में कहता है रुको, मैं इसे याद रखूंगा, तुम्हारी ये बात, तुम्हारी ये बोलने का तरीका और तुम्हारा ये देखने का तरीका। और वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे वो बहुत छोटी थी और वो कह रहा था ड्रित में अभी मैजिक यूज कर सकता हूँ जिससे मैं पेड़ पौधे फूलों से बात कर सकता हूँ, और वो लोग मुझे अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज दिखा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है, और ये मेरा बहुत स्पेशल मैजिक है और मैं और क्या क्या कर सकता हूँ ये जानने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। और तभी ड्रित रिप्लाई में कहता है ओ मेरी प्यारी बहन, जब लोगों को तुम्हारे इस जादू के बारे में पता चलेगा वो लोग कितना डिसअपॉइंट होगा जानते हो। वो लोग सोचेगा पेड़ पौधों से बातें करना ये कोई जादू में ही नहीं आता है, ये बहुत ही चीप और लो लेवल का जादू है, ये सब बोलेगा। और मैं इसीलिए आपके पावर्स के बारे में किसी को जानने नहीं दूंगा और मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हम लोगों को बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहा था प्रिंसेस ने हम लोगों को उसका मैजिक रिवील किया है, और हम लोग सोच रहे थे वो एक गार्डियन है, मगर ये उसके ऊपर आर्चेनवुड का एक ब्लेसिंग नहीं एक श्राप है, ये सब लोग कह रहे थे। और तभी उसका भाई कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, बस बस तुम मेरे साइड में खड़े रहो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है आर्सिया को तीर लग चुका होता है, जो जो और कोई नहीं ड्रीत के हुक्म में ही वो तीर चलाया गया था। और तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रीत कह रहा था क्या तुम ठीक हो। और फिर हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दिमाग में उसकी इबल सोल उसे कह रहा था तुम इतने कमजोर हो, तुम कैसे आक्रिया को प्रोटेक्ट करोगे और उसको जस्टिस दिलाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और तुम्हें आर्चेनवुड ने इसलिए चूज किया है क्योंकि आर्चेनवुड खुद चाहता है तुम इस दर्द से फिर से गुजरो। और तभी हम लोगों को उसको दिखाया जाता है जो बहुत ही डर चुका होता है। और उधर ड्रित कह रहा था आर्सिया क्या तुम ठीक हो, तुम्हें हुआ क्या है। और आर्सिया रिप्लाई में कहता है मैं ठीक हूँ। और आर्सिया कहता है मैं आर्चेनवुड की ग्रेव में जाना चाहता हूँ। और वो मन में सोचता है मैं ये निकाल के रहूंगा आर्चेनवुड मेरे को लाइफ में पास्ट में क्यों भेजा है, और वो आखिरकार करवाना क्या चाहता है मेरे से। और फिर हम लोगों को एक जगह के बारे में बताया जाता है जो ऑल्ट के उत्तरी दिशा में उपस्थित है, जिस जगह का नाम है विल्ड वुड्स। और फिर हम लोग को दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि कह रहा था प्रिंसेस हम लोगों को वापस चलना चाहिए, ये हम लोगों के लिए सेफ नहीं है, इधर बहुत ठंड है, प्लीज रुक जाइए। और आर्सिया कहता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकता। फिर हम लोगों को कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्सिया बैठा हुआ था अपने फादर के पास, क्या तुम सच में विल्ड वुड्स में एंटर करना चाहते हो। और इसके रिप्लाई में आर्सिया कहता है यस फादर मैं जाना चाहता हूँ, मेरे अवकन होने के बाद मैं आर्चेनवुड का प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। और उसके फादर कहते मेरी प्यारी बेटी वो जगह बहुत खतरनाक है, तुम उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो, मगर खुद आक्रिया का राजा भी एक बार पूरे लाइफ में उधर जा सकता है। मगर आर्चेनवुड बहुत ही मिराकल फुल है और उधर बहुत ठंडे और उधर टाइम टू टाइम बहुत बड़े बड़े स्नो स्टॉर्म आते रहते हैं। और मैंने पूरे लाइफ में एक बार उधर गया था जब तुम्हारे मॉम लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में था, मगर उसने मेरे प्रे को एक्सेप्ट नहीं किया। और हम लोगों को दिखाया जाता है कैसे आर्सिया के फादर ने आर्सिया के माँ को बचाने के लिए आर्चेनवुड के पास जाकर प्रे किया था, मगर वो भी उसे बचा नहीं सका। और आर्सिया का फादर उसे एक लॉकेट देते हैं और उसे कहते ये लॉकेट तुम्हारा बहुत काम आएगा ठंडी से बचने के लिए, ये लॉकेट मैंने तुम्हारे माँ के लिए खरीदा था मगर मैंने इसे यूज ही नहीं कर पाया, मैं ये अब तुम्हें देता हूँ। अब हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्सिया उसी पेंडेंट को देख रहा था और अपने फादर को थैंक यू बोल रहा था, और वो कह रहा था मैं अब अपने लोगों को खो नहीं सकता हूँ और मैं अपने फ्यूचर को चेंज के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। और फिर हम लोग को आर्सिया को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था मेरे पास इनफ मैजिक नहीं है, मगर मुझे ये पता है इसे कैसे यूज करते हैं।
और मैं अपनी एकमात्र एबिलिटी को यूज करके इधर फॉरेस्ट में आर्चनवुड के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूंगा। और वो अपने मैजिक को यूज करते हुए बोलता है, क्या कोई इधर है, क्या कोई मुझे इधर सुन सकता है। और वो कहता है, मैं चाहता हूँ आर्चनवुड मेरे साथ बात करे। और तभी उधर का मौसम थोड़ा थोड़ा सुधरने लगता है। और फिर आर्सिया कहता है, क्या आर्चनवुड मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और आर्सिया कहता है, तुम इधर ही रुको जब तक मैं वापस ना आऊं। और फिर वो जंगल के अंदर जाने लगता है और कहता है, ये जगह बहुत ही ठंडा है जो मेरे बोन्स को भी ठंडा कर रहा है। और फिर हम लोगों को दो आवाज सुनाई दी जाती है जो कि कह रहा था, आर्सिया माई चाइल्ड। फिर हम लोगों को एक बहुत बड़ी पेड़ दिखाई जाती है। इस पेड़ पे बहुत सारे सिल्वर कलर के सुनहरे पत्ते लगे हुए थे। तो हेलो गाइस, मैं इस मानवा का जितना भी पार्ट होगा आगे का मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। और थोड़ा सपोर्ट करो यारो, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यारो, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो।